सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सारे भाई बहनों को सलाम। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, वचन को शुरू करूंगी। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करती पिता आपने फिर से वचन से बात करी, इस वचन के धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। अभी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से जब भी वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आप इनको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने की। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोग पढ़ाती हूँ याकूब अध्याय 2 का 13 वचन। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। प्रभु कह रहे हैं कि जिसने दया नहीं की तो उसका न्याय होगा, तो उस पर भी दया नहीं करी जाएगी, क्योंकि दया न्याय पर जीत हासिल कर लेती है। आज भी देखते अपने आसपास के लोग दूसरी गलती को नहीं माफ करते, पनिशमेंट दे देते हैं। लोग 10-10, 20-20 साल की बातें अपने अंदर रखते हैं। हालेलुया। भाई सगा भाई, सगे भाई भाई में मैंने दुश्मनी को देखा है, कुछ प्रॉपर्टी के कारण। अगर कोई भाई या बहन एक दूसरे का अधिकार को मार लेते हैं, वो उनसे जीवन भर बात नहीं करते हैं। हालेलुया। लोग महंगी महंगी कारों में चलते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी सिगरेट, महंगे नशों को लेते हैं, क्लब बार वगैरह जाते हैं। लेकिन अगर उनके सामने कोई दुर्बल खड़ा हो, कोई अनाथ खड़ा हो, कोई बेसहारा खड़ा हो, मदद कभी नहीं करते। मैं अपनी आंखों से देखी हुई हूँ। तो प्रभु कहते हैं दुर्बलों का, बेसहारों का, अनाथों का, विधवाओं का न्याय चुकाओ। तो जब हम किसी पर दया करेंगे, जब हम जाएंगे ऊपर हमारा न्याय होगा, तो प्रभु हमारे लिए भी सोचेंगे। सो महंगी महंगी 5-5 हजार की सिगरेट पीते हैं, लेकिन कोई अगर अनाथ उनके सामने कोई बेसहारा खड़ा होता है, साहब मुझे कुछ खिला दो, मेरी मदद कर दो, सो उसको भगा देते हैं। सो बहुत दुख भरी बात है। मैं देखती हूँ कि बहुत तेजी से वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। लोग अपने माँ बाप को, जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, जिस पिता ने पूरी जिंदगी अपनी चप्पल को घिस दिया अपने बच्चों के लिए, माँ ने अपनी पूरी जवानी बच्चे की परवरिश में निकाल दी। हालेलुया। उस माँ बाप को जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कि हम विदेश जाएं, अच्छी लग्जरी लाइफ जिए। उन माँ बाप को वृद्धाश्रम विजिट करने गई थी, मैं जॉब करी हूँ वहाँ पर। सो मैंने जब इंटरव्यू लिया उन बूढ़े माँ बाप का, तो उन्होंने कहा कि हम बेटा बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम में नहीं करते, हम अपना काम खुद स्वयं कर लेते हैं। लेकिन वो दोनों अमेरिका जा चुके, मेरे बेटा और बहू, और हमको यहाँ छोड़ दिया अपनी मौज मस्ती के कारण। सो बहुत दुख भरी बात है। हम अपने माँ बाप के लिए, जो हमारे डिवाइन हेल्पर हैं, जिसे प्रभु ने हमको सौंपा है संसार में हमारी परवरिश के लिए, हमें मददगार है वो हमारे, जब वो एक स्टेज में आ जाते हैं तो हम उन पर दया नहीं करते हैं। हालेलुया। सो जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप को अपने साथ में रखें। वो हमारे लिए गिफ्ट हैं, प्रभु की दी हुई गिफ्ट हैं। सो भाई भाई जो हैं वो आपस में दुश्मनी को छोड़ दें। वचन में लिखा है कि तुम्हारा भाई 70 बार गुनाह करे, 70 बार माफ करो। दुर्बलों का न्याय चुकाएं, विधवाओं का न्याय चुकाएं। हालेलुया। तो जब आप लोग भी जाएंगे, हम सब जाएंगे, तो हम पर प्रभु दया करेंगे। सो लोग आज एक दूसरे पर दया नहीं करते हैं। लोग कमजोरों पर तो दया ही नहीं करते, लेकिन अगर कोई धनवान सामने खड़ा होता है, उसका सम्मान करने के लिए इंसान अपनी कुर्सी को छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई मैले कुचैले कपड़े पहन के खड़ा हो, वो चरित्र का बहुत ही अच्छा हो, तो उस पर दया नहीं करी जाती, उसको फटकार के भगा देते हैं कि चल चल निकल, अपनी औकात अपनी हैसियत जानता है तो, जानती है तो। सो आजकल का ज़माना ऐसा है, हम दुर्बलों पे दया नहीं करते, बेसहारों पे दया नहीं करते। हमें प्रभु ने प्यार का पाठ सिखाया है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह प्यार का पाठ सिखाने के लिए आए थे कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपने भाई की सुधि लो, अपने कंगाल भाई की सुधि लो। हालेलुया। अपने माँ बाप की इज्जत करो, सम्मान करो। सो प्रभु ने नहीं कहा है कि सबको आप दुत्कारो, किसी पर दया न करो, कि अपने बारे में सोचो, सिर्फ धनवानों पर ध्यान दो। आजकल से संसार में धनवानों की इज्जत है। जो धनवान है लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनको लोग टाइम देते हैं, उनके पास बैठना पसंद करते हैं। लेकिन दुर्बलों के पास, बेसहारों के पास, अनाथों के पास, विधवाओं के पास लोग टाइम देना पसंद नहीं करते, उन पर दया नहीं करते हैं। तो अब जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ लोगों पर दया करें, लोगों की मदद करें। जब आप सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, प्रभु हमारे भी सुधि लेंगे, हम पर भी दया करी जाएगी। मुझे विश्वास है आपको वचन समझ में आया होगा। सबको जय मसीह की।